भारत को टेक ऑन करेंगे, मतलब हम वॉर में जाएंगे भारत के साथ, वो एक पूरा हमारा प्रोबेबल ऑप्शन है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इसराइल कोई रिटेलिएट कर सकता है, कोई हमला कर सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसमें पाकिस्तान को डिफेंसिव अपना पोस्चर बदलना पड़ा। फेमस व्यक्ति है ये, अपनी बेवकूफ़ और अपने बेबुनियाद स्टेटमेंट्स के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। आए थे इस्लामाबाद कि आपने जितनी हमारी मदद की है किसी ने नहीं की। 57 इस्लामी मुल्कों में किसी ने भी मदद जो है ये कश्मीर इस हुकूमत का, इस रिजीम का कब्रिस्तान बनेगा, सियासी कब्रिस्तान जो है वो कश्मीर बनेगा, कश्मीर की वादी बनेगी। यूएस इंडिया पाकिस्तान की जंगों में ये हुआ, 71 की लड़ाई देख लो, 99 देख लो, 65 देख लो। जाता है तो इजराइल नाराज होता है, नहीं जाता तो अपनी ताल्लुकात ईरान से खराब होते हैं। कैसे देखते हैं कि मुसाद यानी कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी जो है मुबैना तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के अहकामात पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुमकिन तौर पर स्विट्जरलैंड जाने वाले बाकी पाकिस्तानी वफ्द के खिलाफ एक कातिलाना हमले की तैयारी कर रही थी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कि इंडिया ने आयतुल्लाह खमेनी साहब के मरने पर एक ऑफिशियल कंडोलेंस दिया था और उसे कंडेम किया। Taken off their air defenses, they don't have any navy anymore. I will not say not any, but they have very less navy left, very less air force left. नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, जो कि बिल्कुल ही बेवकूफ़ किस्म का इंसान है और बार बार वो धमकियाँ देता रहता है और बेकार की बातें करता रहता है। अब इसने बोल दिया कि भाई अगर पानी रोका भारत ने तो फिर पाकिस्तान जंग करेगा। अब इसको ये नहीं पता है भाई पानी रोके हुए तो ना जाने कितने दिन हो चुके हैं, ना जाने कितने दिन से पानी रोका हुआ है, बल्कि अब तो आधी गर्मियाँ निकल चुकी हैं, मानसून आने वाला है और पानी इनका रुका हुआ है, लेकिन इनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि और ये अभी भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की मीडिया को देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें बताया जा रहा है कि भाई किसानों को पानी नहीं मिल रहा, खेत सूख चुके हैं, नदी जो है वो सूखी हुई है, सिंधु नदी में बहुत कम पानी है, ना के बराबर। और ये सारी चीज़ें आपको वैसे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे देखने को। लेकिन ये फिर भी अभी भी बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं और जंग की तैयारी की बात कर रहे हैं, जो कि इनके बस की बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें कुछ मिला नहीं था, कुछ भी ये अचीव नहीं कर पाए थे। यहाँ तक कि जो इनका दावा था राफेल गिराने का, वो भी बिल्कुल अब झूठा साबित हुआ है, क्योंकि पूरे प्रूफ आ चुके हैं कि कोई राफेल नहीं गिरा। 36 जो राफेल भारत के पास थे वो एज इट इज़ हैं और उनकी मेंटेनेंस जो है वो उसके लिए अभी फ्रांस से पूछा गया है और जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर ये दिखाता है कि भाई 36 के 36 ही हैं। अब ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तानी मीडिया भी सीरियस से अब नहीं लेती है, लेकिन फिर भी इस तरह के बयान ये देता रहता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। को जिसको आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, और आज तक के मतलब इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। बहुत ही फेमस व्यक्ति है ये, अपनी बेवकूफ़ और अपने बेबुनियाद स्टेटमेंट्स के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। और इसने रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि ये पूरी दुनिया का सबसे, अगर कहते हैं कि कम दिमाग का डिफेंस मिनिस्टर अगर आप किसी को मानेंगे तो उसमें सबसे नंबर 1 पर ख्वाजा आसिफ आता है। अब इस व्यक्ति ने भारत को लेकर के एक रिमार्क दिया था आज से एक दिन पहले, यानी कि कल इसने एक रिमार्क दिया था एक टीवी इंटरव्यू में। और ये सब इंटरव्यू में खूब जाते हैं, मतलब इनको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। तो वहाँ पर टीवी इंटरव्यू के दौरान उसने कहा, जब इनसे पूछा गया तो इसने कहा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को भारत दोबारा से लागू नहीं करता है और हमें लगता है कि हमारे वाटर सिक्योरिटी के ऊपर खतरा है तो हम भारत को टेक ऑन करेंगे, मतलब हम वॉर में जाएंगे भारत के साथ, वो एक पूरा हमारा प्रोबेबल ऑप्शन है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये वही व्यक्ति है जिसको कई बार इसको जलील किया जा चुका है। एक बार बड़ी मतलब ऐतिहासिक घटना थी कि जब ये एक टीवी इंटरव्यू में एक दौरान गया था तो रिपोर्टर ने इससे पूछ लिया था कि मतलब, क्योंकि आप देखो काफ़ी एज है इनकी, तो इनसे पूछा था कि आप तो 1970-71 के टाइम पर ठीक ठाक उम्र के रहे होंगे, मतलब समझ तो होगी, इतना समझ में आता होगा आपको कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उस समय आपको नहीं पता कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ था वॉर में। और ये एकदम चुप हो गया था। वो इंटरव्यू को मतलब ऑन एयर नहीं आने दिया गया था। वो कुछ क्लिप्स उसकी वायरल हुई थी, फिर बाद में इन लोगों ने कह दिया नहीं वो AI है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो कोई AI वीडियो नहीं था, वो बिल्कुल आपको दिखेगा कि एकदम जेनरिक वीडियो था। चाहते हैं ईरानी सदर पाकिस्तान का कल शुक्रिया अदा करने आए थे इस्लामाबाद कि आपने जितनी हमारी मदद की है किसी ने नहीं की। 57 इस्लामी मुल्कों में किसी ने भी मदद नहीं की। अब उन्होंने आपको इनवाइट किया है अपने सुप्रीम लीडर की तदफीन पे या उनके जो आखिरी राइट्स में। इंडिया के लिए मोमेंट है, अगर जाता है तो इजराइल नाराज होता है, नहीं जाता तो अपनी ताल्लुकात ईरान से खराब होते हैं। कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी, क्या जाएंगे ईरान
सुप्रीम लीडर के आखिरी राइट जो उनके होंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं वहां पे। क्योंकि आपका मेरे तरफ कुछ उधार ना रह जाए, इसलिए उन दो बातों पर एक एक लाइन जरूर बोलना पड़ेगा मुझे मजबूरी में। एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न, आपको नहीं पता इलेक्शन क्या होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, आपके यहाँ नहीं होते हैं। सिलेक्शन और इलेक्शन में यही फर्क होता है कि इलेक्शन देश का होता है, सिलेक्शन किसी एक आदमी का होता है, जो आपको ज्यादा अच्छा पता है। और जहां तक बात करी आपने कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, वेल क्यों हो जाएगी? देयर कैन नॉट बी एनी रीजन कि आपके और मेरे बीच में लड़ाई हो जाएगी। हम सभी चीजों पर एक अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्कशन की बात कर रहा हूँ। लड़ाई होने का चांस ही नहीं है अगर आपके एटीट्यूड में डिस्कशन आ जाए, डिबेट ना आ जाए। अब आपने बोला है कि हमारा जो गोल्डन चांस है, या जो भी चांस आप बोल रहे हैं कि फ्यूनरल में अगर जाते हैं तो इजराइल नाराज हो जाएगा, और नहीं जाते हैं तो ईरान नाराज हो जाएगा, ऐसा आपका कुछ कहने का मतलब निकल रहा है। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, या आप ये सुन लीजिए, हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कि इंडिया ने आयतुल्लाह खमैनी साहब के मरने पर एक ऑफिशियल कंडोलेंस दिया था और उसे कंडेम किया। पहली। दूसरी बात ज्यादा बड़ी जो अब आपने पूछी है पॉइंटेडली, जो मुझे लगता है कि आईएसआई पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिश करती है कि इंडिया क्या करेगा क्या नहीं करेगा। रईसी साहब का भी तो फ्यूनरल हुआ था। पीसी रहेगा या अभी कुछ भी नहीं हुआ, और इस पलड़े में कौन भारी रहा? अगर ये देखा जाए कि ये जो तराजू है, इसमें इन नेगोशिएशंस के बाद कौन भारी रहा है? देखिए आलिया जी, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी वेरी क्वेश्चन विच इज हिटिंग द टाउन, दैट्स द टॉक ऑफ द टाउन, जिसे हम कहते हैं ना कि कौन जीता कौन हारा। जंग में ना तो किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है। जंग में सिर्फ नेगोशिएशंस होती हैं, अक्रॉस द टेबल लोग बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम फ्यूचर को कैसे बेटर बनाए, पास्ट को छोड़ के। वर्ल्ड वार 1 में ये हुआ, वर्ल्ड वार 2 में ये हुआ, इंडिया पाकिस्तान की जंगों में ये हुआ, 71 की लड़ाई देख लो, 99 देख लो, 65 देख लो, 48 देख लो, अभी ऑपरेशन सिंदूर देख लो, या कुछ भी है, यही होता है कि लीव द पास्ट, मूव फॉरवर्ड। दैट इज कॉल्ड डिप्लोमेसी ऑफ द वॉर। आपका क्वेश्चन कौन जीता कौन हारा, यूएस इट्स ऑल डिपेंड whom you ask। यूएस को अपना जो उसने अचीव करना था उन्होंने कर लिया। They have taken off their air defenses. They don't have any navy anymore. I will not say not any, but they have very less navy left, very less air force left. ठीक है, उनके कुछ गार्ड्स बचे हुए हैं और उनके मिसाइल सिस्टम है। अभी भी कोई रिपोर्ट्स कह रही है they have still 50%, कुछ कह रही है 30%, कुछ कह रही है 70%। रिपोर्ट्स आर रिपोर्ट्स, right? Nobody know unless you go and actually look into it. सिमिलरली अगर यूएस का देखो, उन्होंने भी काफी असला यूज किया। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं यूएस के पास अगले 5 साल के लिए असला नहीं है। यूएस ने 20 साल तक इराक में, अफगानिस्तान में, 20 साल तक वियतनाम में जंग लड़ी। इतनी लंबी लंबी जंगें लड़ी हैं। क्या ये 2 महीने की जंग हुई है ना, 28 को शुरू हुई थी, 28 फरवरी को, 2 महीने में भी कितनी बार हुए